गैस डिस्प्ले लाइनिंग का जब प्रॉब्लम आता है तो टेक्नीशियन को क्या है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को चेक करना पड़ता है। जैसे कि इस टाइप का लाइनिंग प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से भी आता है, सीपीयू से भी आता है। तो आप कैसे चेक करोगे? सबसे पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि मोबाइल को स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ करने के बाद में आपको देखना है मोबाइल को, मतलब इनबिल्ट बैटरी वाला मोबाइल अगर होगा, बहुत सारे मोबाइल ऐसे आते हैं जो इनबिल्ट बैटरी का होता है, निकलता नहीं है बैटरी, उस कंडीशन में अगर आप तीनों बटन को एक साथ दबाओगे तो मोबाइल डेफिनेटली स्विच ऑफ होगा। जैसे कि सैमसंग J7 प्राइम हो गया, उसमें अगर आप तीनों बटन एक साथ दबाओगे तो मोबाइल स्विच ऑफ होगा। होने के बाद में फिर आपको कैसे भी रिकवरी फंक्शन ओपन करना है या फिर फास्ट मोड मोड ओपन करना है। वहां पे अगर एक्यूरेट सही दिखाई देता है तो डेफिनेटली आप समझ जाना कि सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। अगर वहां पे सही दिखाई नहीं देता है, उसके बाद में आपको स्टेप्स क्या फॉलो करना है। जैसे सॉफ्टवेयर का तो आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से, हार्डवेयर के बारे में समझ लो। हार्डवेयर में क्या होता है, जैसे कि आप मान के चलो, अगर आप अ, वही मोबाइल को किसी मार्केट प्लेस पे अगर आप चेक कर रहे हो, कोई डिस्प्ले ले रहे हो नया, तो उस कंडीशन में अगर इस टाइप का लाइनिंग आता है तो डेफिनेटली जो है डिस्प्ले का वर्जन मैच नहीं कर रहा है या फिर डिस्प्ले जो है वर्क प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहा है। उस कंडीशन में इस टाइप का लाइनिंग आता है। अब ये तो हो गया मार्केट में जाके अगर आप डिस्प्ले चेक करो तो। अगर मान लो कोई मोबाइल नया है या फिर डिस्प्ले ओरिजिनल लगा हुआ है और उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम आता है, आपने रिकवरी फंक्शन से भी चेक कर लिया हार्डवेयर का प्रॉब्लम, आपको कंफर्म हो गया कि हार्डवेयर का प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम नहीं है, उस कंडीशन में आपको डिस्प्ले को एक बार खोलना चाहिए। खोलने के बाद में डिस्प्ले कनेक्टर को एक बार आपको थिनर से या लिक्विड से साफ करना है। आप लिक्विड से साफ करने के बाद में फिर आपको एक बार कनेक्टर को खोल के दोबारा आप इंसर्ट करोगे, मतलब रीस्टार्ट करोगे भैया मोबाइल को, पूरा कनेक्टर को मतलब क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद में दोबारा लगाना है, लगा के देखना है प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है ना, तो उसके बाद में आपको क्या चेक करना है, डिस्प्ले का जो फ्लैक्स है ना, उसको आपको उसमें जो कंपोनेंट लगे हुए हैं ना, वहां पे आपको देखना है मोशंस वगैरह तो नहीं है या कंपोनेंट जले हुए तो नहीं है, वाटर डैमेज तो नहीं है। इस टाइप का चीजें आपको मतलब डैमेज के लिए आपको पूरे पीसीबी को, पूरे डिस्प्ले के फ्लैक्स को आपको चेक करना है। और कुछ मॉडलों में ऐसे भी होता है रिबन, मतलब एक डिस्प्ले और बीच में फ्लैक्स फिर मदरबोर्ड, मतलब फ्लैक्स बीच में जॉइंट का काम करता है, जो कि मदरबोर्ड से डिस्प्ले में सप्लाई के लिए एक अलग से फ्लैक्स होता है, जो हर मोबाइल में नहीं होता है, कुछ कुछ मॉडल में होता है। जैसे कि आप पुराने मॉडल की मैं अगर बात करूं, नोकिया 5233 में, आप अगर 5233 ने नोकिया के स्लाइड वाले जो फोन आते थे ना, जिस तरह से ऐसे फ्लिप वाला मोबाइल, तो उनमें देखोगे आप एक अलग से फ्लैक्स, पतला सा फ्लैक्स होता था, जो कि मदरबोर्ड से मेन बोर्ड में जाने वाला फ्लैक्स होता था। वैसा अगर फ्लैक्स वाला मोबाइल हो तो फ्लैक्स भी आपको चेंज करके देखना चाहिए। अगर मान लो वैसा फ्लैक्स वाला मोबाइल नहीं होता है, अब ये फ्लैक्स में तो आप मल्टीमीटर से चेक नहीं कर पाओगे, एक एक पिनों को थोड़ा आप ट्रैक चेक करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो डायरेक्टली क्या फ्लैक्स चेक कर चेंज करके जो है हमें देखना पड़ता है। अगर फिर भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, उसके बाद में आपको पूरे पीसीबी को एक बार चेक करना चाहिए कि अगर आपको बस कोई डायग्राम है तो उस डायग्राम की मदद से आपको डिस्प्ले के जो पिन है उनको एक एक करके चेक करो। कहीं पे अगर आपको शॉर्टिंग डाउट होता है या फिर डिस्प्ले के ग्राफिक्स का जो आईसी होता है, आपको कंफर्म करना चाहिए ग्राफिक्स आईसी कहाँ पे है। तो कंफर्म करने के लिए क्या करोगे, मोबाइल का सिंपली आपको मॉडल नंबर टाइप करना है गूगल में या फिर उसका सेमेस्टिक डायग्राम में, आपको देखना है कि इसका डिस्प्ले ग्राफिक्स आईसी कौन सा है। उस आईसी के आसपास के सारे कंपोनेंट्स चेक करना है, भाई कहीं पे शॉर्टिंग तो नहीं है, वो आईसी कहीं लीकेज तो नहीं है, वो आईसी के आसपास कंपोनेंट कोई डैमेज तो नहीं है। मतलब आपको पूरा चीज चेक करना चाहिए एक एक करके। अगर मान लो आपको पूरा पीसी फ्रेश दिख रहा है, कहीं पे लीकेज नहीं है, कहीं पे डैमेज नहीं है, मोबाइल एकदम, मतलब आपको देख के ही मालूम पड़ जाता है पीसीबी की पीसीबी में प्रॉब्लम, मतलब कोई लिक्विड जैसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई शॉर्ट सर्किट जैसा प्रॉब्लम तो नहीं है, वो पीसीबी देख के हमें मालूम पड़ जाता है। अगर मान लो आपने ये चीज देख लिया कि पूरा पीसीबी फ्रेश है, कहीं पे शॉर्टिंग भी नहीं है, आपने फ्लैक्स भी चेंज कर दिया, फ्लैक्स चेंज करने के बाद में डिस्प्ले भी इनफैक्ट एक बार आपको चेक चेंज करके देख लेना चाहिए। कभी कभी डिस्प्ले में इंटरनली जो कफ आईसी होता है डिस्प्ले का अंदर, जो फ्लैक्स बॉन्डिंग जो फ्लैक्स होता है ना डिस्प्ले का, फ्लैक्स और डिस्प्ले के बीच में एक कफ आईसी जॉइंट होता है, तो वो कफ आईसी एक प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद भी ऐसा प्रॉब्लम जो है हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन आता है। अगर फिर भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है डिस्प्ले रिप्लेस करने के बाद में, उसके बाद में आपको एक चीज चेक करना चाहिए, कंप्यूटर से कनेक्ट करके देखना चाहिए। मतलब कनेक्टिंग तो वैसे सॉफ्टवेयर का मैंने बताया दिया, रिकवरी फंक्शन में आके आप चेक कर लोगे। अगर मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि रिकवरी फंक्शन आप ले ही नहीं पा रहे हो, तो कंप्यूटर में सीधा कनेक्ट करके आप देख लो कि पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा आपके, मतलब लैपटॉप में डेस्कटॉप में। अगर मान लो पोर्ट बन रहा है तो हो सकता है एक बार आपको फ्लैशिंग करके देखना चाहिए। फ्लैशिंग मतलब सॉफ्टवेयर डाल कर देखना चाहिए, पूरा रोम जो उसका अंदर जो पूरा फ्लैश फाइल है उसको डिलीट करके दूसरा आपको देखना चाहिए। अगर फिर भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, उसके बाद में जाके आपको एक बार रैम रिवॉल्विंग करके देखना चाहिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो सीपीयू को रिवॉल्विंग करके देखना चाहिए। अब मैं आपको रिवॉल्विंग करके दिखाऊंगा कोई फॉल्ट में, मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करके समझा दो इजी तरीके से, क्योंकि आप लोग रिपेयरिंग में रिवॉल्विंग जंपर मारना
आयरन चलाना, ये सब देख देख के मेरे हिसाब से आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बोर हो चुके हो। तो मैं सब कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डायरेक्टली इजी तरीके से कम टाइम पे आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, फॉल्ट को आप किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। इस टाइप के मोबाइल में आप अगर ये सोच रहे हो कि पावर आईसी भी खराब हो सकता है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, पावर आईसी खराब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस मोबाइल में, मोबाइल तो ऑन है ना, डिस्प्ले में तो लाइट आ ही रहा है, कलर्स भी आ रहे हैं, इनफैक्ट वॉल्यूम की पावर की प्रेस हो ही रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें पावर आईसी खराब नहीं होता। कि पावर आईसी क्या काम करता है, मोबाइल में पावर मैनेजमेंट का काम करता है, जहां पे जितना वोल्टेज देने की जरूरत होता है वहां इतना वोल्टेज देता है पावर आईसी। तो बेसिकली इसमें जैसे कि लाइनिंग का प्रॉब्लम है, तो लाइनिंग का प्रॉब्लम, एक जो कलर मैनेजमेंट का काम जो है, डिस्प्ले एक खुद भी अपना जो सप्लाई वगैरह कंज्यूम करता है, तो डिस्प्ले खराब होने पे तो आता ही है, उसके बाद भी है ना ग्राफिक्स का भी, ग्राफिक्स आईसी भी कुछ कुछ मॉडलों में मिलेंगे आपको, कुछ मॉडलों में ग्राफिक्स आईसी आपको नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट सीपीयू से आते हैं डिस्प्ले में सप्लाई। तो मोबाइल के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से मोबाइल में ग्राफिक्स आईसी है, कौन से मोबाइल में नहीं है। पावर आईसी में खराब नहीं मान सकते, रैम भी खराब मान सकते हैं और सीपीयू भी खराब मान सकते हैं। ज्यादातर केसेस में देखा गया कि सीपीयू प्रॉब्लम है, तो इनफैक्ट हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है।